वेलकम टू लीगल मैटर डिक्टेशन। आज हम लोग डिक्टेशन संख्या 5 को लिखेंगे। पहले 60 शब्द प्रति मिनट की दर से, उसके बाद 80 शब्द प्रति मिनट की दर से। इसमें कुल 300 वर्ड आपको दिए गए हैं। यदि आप स्टेनोग्राफर से संबंधित कोई कोर्स या क्लास करना चाहते हैं तो हमसे जुड़ सकते हैं, जिसकी विस्तृत विवरणी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। चलिए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। दो विपक्षी दलों के बीच झगड़ा हो गया था। साक्षी ने उन्हें अलग अलग किया। समस्त अभियुक्तों ने सशस्त्र होकर मृतक के घर में प्रवेश किया। उन्हें वहां से बाहर घसीटकर सड़क पर लाए और अपने अपने शस्त्रों से उन्हें पीटना आरंभ किया। अभियुक्त के हाथों से उन्हें भी क्षतियाँ लगी। इस झगड़े में 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। सेशन न्यायाधीश ने 6 अपीलार्थियों को दोष सिद्ध और दंडादिष्ट किया तथा मामूली आरोपों से उन्हें दोषमुक्त कर दिया। उच्च न्यायालय के समस्त 3 न्यायाधीशों, जिन्होंने पूर्ण रूप से अपील पर विचार किया था, साक्ष्य का पुनः मूल्यांकन किया और दंडादेश की पुष्टि कर दी। उच्च न्यायालय द्वारा दोष सिद्धि की पुष्टि करने वाले आदेश के विरुद्ध विशेष इजाज़त लेकर यह अपील की गई। घटना स्वीकृत रूप से मृतक तथा अपीलार्थियों के अपने अपने घर के बीच की सड़क पर घटी थी। यह परिस्थिति कि उनके अन्य 2 क्षतिग्रस्त भाई भी सड़क के किनारे पड़े हुए पाए गए थे, इस निष्कर्ष को अधिक मजबूत करती है कि घटना सड़क पर ही घटी थी, न कि अपीलार्थियों के घर में। इस तथ्य के अलावा कि समस्त साक्षी ऐसा कहते हैं, यह उपधारणा भी आसानी से की जा सकती है कि अपीलार्थी लड़ाई आरंभ होने के समय मृतक के साथ नहीं थे। एक और विनिश्चायक परिस्थिति दोनों विरोधी दलों को लगी क्षतियों की प्रकृति की है। यदि मृतक का दल आक्रमण है और अपीलार्थियों पर मिलकर आक्रमण किया था, जो इससे अनभिज्ञ थे, तो
इस बात का कोई कारण नहीं है कि पूर्व कथित इस झगड़े से बचकर क्यों नहीं निकले। इस तथ्य की व्यवहारिक रूप से मृतकों को लगी समस्त क्षतियाँ सिर के हिस्से पर थी और अत्यंत बलपूर्वक लगाई गई थी, जो इस बात की बहुत अधिक संभाव्यता पैदा कर देती है कि वे उस समय अनभिज्ञ थे तो आक्रमण को सहन किए। स्टॉप। 60 शब्द प्रति मिनट की दर से डिक्टेशन समाप्त हुआ। अब हम लोग 10 सेकंड बाद 80 शब्द प्रति मिनट की दर से डिक्टेशन स्टार्ट करेंगे। अच्छा, स्टार्ट। दो विपक्षी दलों के बीच झगड़ा हो गया था। साक्षी ने उन्हें अलग अलग किया। समस्त अभियुक्तों ने सशस्त्र होकर मृतक के घर में प्रवेश किया, उन्हें वहां से बाहर घसीटकर सड़क पर लाए और अपने अपने शस्त्रों से उन्हें पीटना आरंभ किया। अभियुक्त के हाथों से उन्हें भी क्षतियाँ लगी। इस झगड़े में 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। सेशन न्यायाधीश ने 6 अपीलार्थियों को दोष सिद्धि और दंडादिष्ट किया तथा मामूली आरोपों से उन्हें दोषमुक्त कर दिया। उच्च न्यायालय के समस्त 3 न्यायाधीशों, जिन्होंने पूर्ण रूप से अपील पर विचार किया था, साक्ष्य का पुनः मूल्यांकन किया और दंडादेश की पुष्टि कर दी। उच्च न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध की पुष्टि करने वाले आदेश के विरुद्ध विशेष इजाज़त लेकर यह अपील की गई। घटना स्वीकृत रूप से मृतक तथा अपीलार्थियों के अपने अपने घर के बीच की सड़क पर घटी थी। यह परिस्थिति कि उनके अन्य 2 क्षतिग्रस्त भाई भी सड़क के किनारे पड़े हुए पाए गए थे, इस निष्कर्ष को अधिक मजबूत करती है कि घटना सड़क पर ही घटी थी, न कि अपीलार्थियों के घर में। इस तथ्य के अलावा कि समस्त साक्षी ऐसा कहते हैं, यह उपधारणा भी आसानी से की जा सकती है कि अपीलार्थी लड़ाई आरंभ होने के समय मृतक के साथ नहीं थे। एक और विनिश्चायक परिस्थिति दोनों विरोधी दलों को लगी क्षतियों की प्रकृति की है। यदि मृतक का दल आक्रमण है और अपीलार्थियों पर मिलकर आक्रमण किया था, जो इससे अनभिज्ञ थे, तो इस बात का कोई कारण नहीं है कि पूर्व कथित इस झगड़े से बचकर क्यों नहीं निकले। इस तथ्य की व्यवहारिक रूप से मृतकों को लगी समस्त क्षतियाँ सिर के हिस्से पर थी और अत्यंत बलपूर्वक लगाई गई थी, जो इस बात की
बहुत अधिक संभाव्यता पैदा कर देती है कि वे उस समय अनभिज्ञ थे तो आक्रमण को सहन किए। स्टॉप।